आइए आज की वीडियो में हम ये जानेंगे, ये सीखेंगे कि आउटडोर यूनिट में, नॉर्मल एसी के आउटडोर यूनिट में कनेक्शन कैसे किया जाता है, वायरिंग कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे वायर जंक्शन होता है आउटडोर यूनिट में। वायर जंक्शन, इसमें जो वायर आते हैं कहाँ से आते हैं? इसमें जो 3 वायर आते हैं आपके पास, ये इंडोर यूनिट से आते हैं। कौन कौन से वायर आते हैं? एक न्यूट्रल, एक अर्थ, एक लाइन या फेस। ठीक है, ये आ गए। अब इसके बाद अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं जहां हमको वायरिंग की जरूरत होती है? कंप्रेसर, कैपेसिटर, फैन कैपेसिटर, ठीक है, फैन मोटर, ये फैन कैपेसिटर होता है। ठीक, अब इसकी वायरिंग कैसे कैसे करेंगे, कहाँ क्या होगा, इसको थोड़ा आप ध्यान पूर्वक देखें। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास लगा होता है 2 तरह के कैपेसिटर होते हैं। एक कंबाइंड कैपेसिटर होता है, एक नॉर्मल होता है। ये कहाँ यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है? आप बहुत से एसी में देखे होंगे आउटडोर यूनिट में, ये फैन कैपेसिटर जो होता है अलग से लगा होता है। फैन कैपेसिटर जो होता है अलग से लगा होता है, तो इसके लिए ये कैपेसिटर यूज करते हैं। अगर फैन कैपेसिटर नहीं लगा है तो कंबाइंड कैपेसिटर लगा होता है। कंबाइंड कैपेसिटर में जब आपके आउटडोर यूनिट में कंबाइंड कैपेसिटर लगा होता है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? देखिए क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑलरेडी कंबाइंड कैपेसिटर में फैन कैपेसिटर इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें देखिए 3 पॉइंट बने हुए। कौन कौन से पॉइंट है? एक कॉमन सी हो गया, एक हेल्म हो गया और एक फैन कैपेसिटर हो गया। देखिए तीनों 3 कलर के हैं, ये देख लीजिए, आप लोग ध्यान से देखिए। ये एक कंबाइंड कैपेसिटर है, हेल्म हो गए, ये कॉमन हो गया, ये हेल्म हो गया और ये फैन कैपेसिटर। और जबकि ये अलग से कैपेसिटर, इसमें 2 ही पॉइंट बने हुए। क्यों बने हुए हैं? इसमें एक आपको कॉमन हो गया, ठीक, इसमें आपका एक कॉमन हो गया और इसमें आपका एक रनिंग हो गया, एक स्टार्टर हो गया। कॉमन नहीं, एक रनिंग हो गया, एक स्टार्टर हो गया। ठीक है, अब इसका कनेक्शन हम आपको बताएंगे। ठीक, देखिए आउटडोर यूनिट से लाइन का तार जो होता है, जो फेस का तार होता है और जो न्यूट्रल तार होता है, न्यूट्रल को आप सीधा उठा करके कॉमन पे ला कर रख दिए। न्यूट्रल हमेशा कॉमन होता है, आप इसको लाइन पे भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक ना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको न्यूट्रल वाला तार जो आपको मिलेगा सीधे कंप्रेसर के किनारे जाके लटक जाएगा, ये कॉमन होता है। ठीक, न्यूट्रल को उठा करके आप सीधे कॉमन में रख दिए और लाइन को भी आप रख सकते हैं। अलग अलग टेक्नीशियन अपना अलग अलग बताते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप कॉमन को उठाएंगे, न्यूट्रल को उठाएंगे, सीधे कॉमन पे लेकर लाग इस पे लगा दिए। अब इससे आपका कोई कुछ लेना देना नहीं, ये भाई आगे कहीं बढ़ेगा नहीं, कैपेसिटर पे नहीं जाएगा। ठीक, अब बचेगा आपका 2 पॉइंट। अब आपके बचा है यहाँ पे आर और एस, रनिंग, स्टार्टर और ये फेस का तार। अब कंप्रेसर का जो आपका है रनिंग का तार, ठीक ना। अगर आपके पास सिंगल, कंबाइन नहीं, अगर आप सिंगल कैपेसिटर आपके पास है तो आप क्या करेंगे, रनिंग का वायर जो उठाएंगे आप, ठीक, रनिंग का उठाएंगे आप, ये रनिंग का उठाएंगे, सीधे लेके चले जाएंगे कंप्रेसर कैपेसिटर से, कंप्रेसर से रनिंग उठाएंगे, सीधे आप कैपेसिटर पे दे देंगे। ठीक है, अब बचा ये स्टार्टर, यस को उठाएंगे, सीधे ले जाकर के आप इस पे लगा देंगे एक पॉइंट पे। अब ये दोनों ऐसे बना होता है, बहुत से हमारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर ये कैसे हुआ, ये क्यों दो पॉइंट है क्या? नहीं, ये 2 पॉइंट नहीं होता, ये दोनों मिला करके एक ही पॉइंट होता है, ऐसे बना होता है। कैपेसिटर पे देखिए ऐसे बना हुआ, ये दोनों शॉर्ट होता है, ये दोनों एक ही, आप पिन इस पे लगा दीजिए या इस जंक्शन पे लगा दीजिए, एक ही होता है। ठीक है, अब देखिए सेम इसी तरह बना होता है। अब ये बचा, ये इसमें लाइट हमको देना है, तो जो हमारी यल लाइन है, जो हमारा फेस है, आप इसको उठाएंगे, सीधे किस पे लगाएंगे, स्टार्टर पे की रनिंग पर,
बताइए, रनिंग। ठीक, इसको आप उठा करके रनिंग पर लगा देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया कनेक्शन कैपेसिटर का। अब देखिए बचा फैन। अब क्या बचा, फैन मोटर। आउटडोर में आपके फैन मोटर लगा होता है, तो ये फैन मोटर में देखिए कनेक्शन होते हैं, 4 वायर निकले होते हैं। ठीक है, एक एन, न्यूट्रल, लाइट, और एक कैपेसिटर के लिए ऐसे लोगो बना होता है। ठीक है, कैपेसिटर का, कैपेसिटर में 2 वायर होते हैं। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, उठा करके सीधे कैपेसिटर में लगा देंगे। ठीक, अब इसका एन लाइन, न्यूट्रल लाइन फेस, तो इसमें लाइट जाएगी तभी तो आपका फैन चलेगा। तो आप इसको क्या करिए, ये तार को यहां से उठाइए, सीधे न्यूट्रल को न्यूट्रल में लेके चले आइए और लाइन को लाइन में लगा दीजिए। ये आपकी वायरिंग कंप्लीट हो गई। अगर आपके पास कंबाइंड कैपेसिटर है, कंबाइंड कैपेसिटर है, इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। इसको मिटाइए, ये कैपेसिटर को मिटा दीजिए। ठीक है, इसको हटा दिए। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने तो देख लिया, फैन का इस पे लगा देंगे और एक तार कॉमन पे लगा देंगे। अब बचा हमारा आर और एस, क्या, रनिंग और स्टार्टर। स्टार्टर को जो है, हम स्टार्टिंग को जो बोलते हैं, इसको हम उठाएंगे हर्म पे लगा देंगे, यच पे। ठीक है, कंबाइंड कैपेसिटर में लिखा होता है, ये देखिए व्हाइट कलर का है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है यच। ठीक, आप इस पे लगा देंगे। अब रनिंग बचा हुआ है, रनिंग उठा करके आप कॉमन पे लगा देंगे, और जो लाइन का वायर आता है, जो फेस है, आप सीधे इसको लाइन दे देंगे आप सी वाले पर। ठीक है, आप इसको न्यूट्रल भी दे सकते हैं। ठीक है, आप इसको न्यूट्रल भी दे दीजिए यहाँ पे, और लाइन को यहाँ कर दीजिए कॉमन पे, और कॉमन को उठा करके भी आप यहाँ न्यूट्रल को उठा करके भी सी पे दे सकते हैं, और लाइन को उठा करके भी इस पे दे सकते हैं। ठीक है, ये आप वायरिंग है, इसके वायरिंग के बारे में आप जान लें। ये देखिए कैपेसिटर, कैपेसिटर के बारे में देख लीजिए आप। सादा कैपेसिटर जब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, तो ये लगता है फैन कैपेसिटर आउटडोर यूनिट में। ठीक है, ये फैन कैपेसिटर, ये हैवी थोड़ा होता है। ठीक है, और ये देखिए कंबाइंड कैपेसिटर। ये कंबाइंड कैपेसिटर जो होता है, तब ये फैन कैपेसिटर की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए 2.5 MFD का यही लगता है, 2.5 MFD है, यही फैन कैपेसिटर आपके आउटडोर यूनिट में लगता है। अगर ये यूज होगा तो ये यूज होगा, अगर ये यूज हो रहा है कंबाइंड कैपेसिटर, तो आपकी इसकी जरूरत नहीं है। आज देखिए, आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, और कल भी हम आपको बताएंगे कि वायरिंग कैसे की जाती है और क्या क्या करना है। अगर आप नए हैं तो हमारे फेसबुक पर जाएं, हमारा पेज है शादाब स्वदेशी वाले। हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अपने यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें शादाब स्वदेशी वाले, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। आप शेयर करेंगे, जानकारी मिलेगी, लोगों को रोजगार बढ़ेगा। हम तो जो युवा हमारे हैं, जो 24 घंटे हमेशा जब भी हम देखते रहते हैं रील में, आप उसमें लगे रहते हैं, रील देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। रील देखने से अच्छा है कि आप 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा हमको दीजिए, हम आपको रियल हीरो बनाएंगे। जब आपके जेब में पैसा होगा, जब आपके जेब में पैसा होगा, तब आप रियल हीरो कहलाएंगे। पैसा नहीं है तो आप हीरो रहकर भी, खूबसूरत होते हुए भी बेकार हैं आप। आजकल की खूबसूरती सिर्फ पैसों से है, सिर्फ टेक्निकल से है। अगर आप टेक्निकल हैं, इसी काम सीखते हैं, सीख जाएंगे, तो आप आने वाले कुछ दिनों में आप देखिए, आप ग्रामीण क्षेत्र, अब जो है ग्रामीण क्षेत्र बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। लोग पीछे होते चले जा रहे हैं। रीजन है, ऐसी ऐसी सुविधाएं हम लोगों को मिल रही है, लाइट मिल रही है, लाइट कम से कम 18 से 20 घंटा हमको मिल रही है। एसी का काम, एसी की मांग दिन पर दिन बढ़ते चली जा रही है, यहाँ तक कि टेक्नीशियन नहीं अवेलेबल हो पाते हैं टाइम से। बहुत सी दिक्कत, बहुत परेशानी हो जाती है कस्टमर को। आप हमसे जुड़े, एसी का काम सीखें और रोजगार पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।